Hello people, it's Archana and welcome to our channel। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पे एनटीए यूजीसी नेट साइकोलॉजी एंड फर्स्ट पेपर की पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में भी बात करते हैं। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग यहाँ पे लर्निंग के ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पार्ट 4 तक बात कर चुकी है। इस थ्योरी के पार्ट 4 वीडियोस बना चुकी है और ये है जो पांचवा वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें जिसमें कि हमने क्या बात की थी। हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग के नेचर की बात की थी और जो चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके बारे में हमने बात की थी। तो अगर उस वीडियो को देखा जाए तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। हमने बात की कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसकी सबसे पहली विशेषता ऑपरेंट बिहेवियर है। हमने बात की थी कि ऑपरेंट क्या है। ऑपरेंट का मतलब है कि जब हम अपनी इच्छा से कोई व्यवहार करते हैं तो उसे ऑपरेंट कहते हैं। हमने इसके नेचर में भी बात की थी, अच्छी तरह जाना था कि ऑपरेंट बिहेवियर किसे कहते हैं। और अगर देखा जाए तो स्किनर के अनुसार सीखने की जो परिस्थिति होती है उसमें प्राणी का व्यवहार जो होता है वो ऑपरेंट होता है। क्यों ऑपरेंट होता है? अगर देखा जाए कि प्राणी का व्यवहार क्यों ऑपरेंट होता है, क्योंकि वह सीखता है अपनी इच्छा के अनुसार, वह ऐच्छिक व्यवहार को सीखता है। इसके लिए वह अपनी इच्छा से तरह तरह का व्यवहार करते हुए पाया जाता है और इस तरह उसका व्यवहार ऑपरेंट होता है। तो यही बात चूहे के व्यवहार से स्पष्ट होती है। अगर हम इसके एक्सपेरिमेंट को देखें तो यही बात चूहे के व्यवहार से भी स्पष्ट होती है। तो अगर हम देखें कि चूहा के व्यवहार से यह बात कैसे स्पष्ट होती है, तो देखते हैं कि चूहा बॉक्स के अंदर घूमता है, फिरता है और लीवर के नज़दीक जाकर उसे दबाता है। वह ये सब व्यवहार अपनी इच्छा से कर रहा है, यह ऑपरेंट बिहेवियर कर रहा है। हम अगर एक्सपेरिमेंट में देखें तो हम स्पष्ट रूप से यह देख सकते हैं कि चूहा है जो बॉक्स के अंदर घूमता है, फिरता है, दौड़ता है और इस तरह वह है जो लीवर को दबाता है, जाता है लीवर के नज़दीक और उसे दबा लेता है और उसके बाद भोजन प्राप्त कर लेता है। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर के बारे में बात करें, हमने ऑपरेंट बिहेवियर के बारे में बात की और ऑपरेंट बिहेवियर इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर से काफ़ी मिलता जुलता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्राणी की प्रतिक्रिया होती है, प्राणी का जो रिस्पॉन्स होता है वह रीइंफोर्समेंट को प्राप्त करने में साधन का काम करता है और इसी के कारण इसे साधनात्मक व्यवहार कहा गया है। साधन का काम कैसे करता है? अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम क्या पाते हैं कि रीइंफोर्समेंट का प्राप्त होना या नहीं होना उसके जो व्यवहार है उस पर आधारित होता है। वह व्यवहार करता है लेकिन वह रिइंफोर्समेंट को प्राप्त करेगा या ना करेगा यह चूहे के व्यवहार पर आधारित होता है। चूहा को गलत क्रिया करने पर प्रबलन नहीं मिलता है और वह जब सही क्रिया करता है तो उसे प्रबलन मिलता है, यानी कि उसे रिइंफोर्समेंट मिलता है। अगर वह सही रिस्पॉन्स करेगा तो उसे रिइंफोर्समेंट मिलेगा, अगर वह गलत रिस्पॉन्स करेगा तो उसे रिइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा। चूहा जब लीवर दबाता है तो उसे भोजन मिलता है, इस तरह भोजन प्राप्त करने के लिए उसका व्यवहार साधनात्मक है। जब वो लीवर दबाता है तो क्या होता है, उसे भोजन मिलता है और भोजन क्या है, रीइंफोर्समेंट है और इस तरह से भोजन प्राप्त करने का जो व्यवहार है वह साधनात्मक है, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर किसे कहते हैं। अब अगर हम बात करें रीइंफोर्समेंट की कि रीइंफोर्समेंट किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने जाना, हम लोग रीइंफोर्समेंट के बारे में शुरू से बात करते आ रहे हैं। अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग को देखें तो हम क्लासिकल कंडीशनिंग से ही रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करते आ रहे हैं। तो स्किनर ने लर्निंग एंड कंडीशनिंग के लिए रीइंफोर्समेंट को आवश्यक माना है। जो प्रबलन है उसको स्किनर ने है जो लर्निंग और कंडीशनिंग के लिए आवश्यक माना है। बिना रीइंफोर्समेंट के
क्या होती है, लर्निंग की प्रक्रिया नहीं हो सकती है या कंडीशनिंग की प्रक्रिया नहीं हो सकती, स्किनर ने ऐसा कहा। इस तरह से अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की चौथी विशेषता के बारे में बात करें तो हम क्या पाते हैं, बिहेवियर शेपिंग एक इसकी विशेषता है। तो ये बिहेवियर शेपिंग क्या है, आइए देखते हैं और समझते हैं। स्किनर के अनुसार रीइंफोर्समेंट द्वारा प्राणी के व्यवहार को सुगठित किया जा सकता है। क्या कहा जा रहा है, स्किनर कह रहे हैं कि जो रीइंफोर्समेंट इतनी मजबूत उद्दीपक है, एक ऐसी चीज़ है रीइंफोर्समेंट जिसके द्वारा प्राणी के व्यवहार को सुगठित किया जा सकता है, उसका गठन किया जा सकता है, उसे मजबूत किया जा सकता है और उसे अपेक्षित प्रतिक्रिया तक पहुंचने का प्रशिक्षण क्रमिक रूप से दिया जा सकता है। रीइंफोर्समेंट ही ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा उसे एक अपेक्षित प्रतिक्रिया कर सके और इस तरह से वह क्रमिक रूप से उसे दिया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो पहले चूहे को स्किनर बॉक्स से परिचित कराया जा सकता है, फिर उसे इस बॉक्स में भोजन की गोली खाने की आदत डाली जा सकती है और अंत में उसके व्यवहार को सुगठित करने का प्रयास किया जा सकता है। जब कभी चूहा बॉक्स के अगले हिस्से में जाए तो उसे भोजन दिया जाए, उसका यह व्यवहार रीइंफोर्स होगा। इससे क्या होगा, उसका जो व्यवहार है वह रीइंफोर्स होगा। फिर जब चूहा लीवर के नज़दीक जाए तो उसे भोजन की गोली दी जाए, उसका यह व्यवहार भी रीइंफोर्स होगा। क्या होगा, उसका यह जो व्यवहार है वह भी रीइंफोर्स होगा और अंत में चूहा लीवर को सचमुच में दबाएगा और फिर उसे भोजन की गोली मिलेगी। इस तरह से क्या हम देखते हैं, इस तरह से चूहा लीवर को दबाने के लिए प्रशिक्षित हो जाएगा, वह ट्रेंड हो जाएगा लीवर को दबाने के लिए। यहाँ मुख्य बात यह है कि प्राणी अंतिम प्रतिक्रिया को कई ऐसी सरल प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला द्वारा सीखता है। इस तरह एक चेन बन जाती है, उसे पहला प्रशिक्षण दिया जाएगा, दूसरा प्रशिक्षण दिया जाएगा, इस तरह से वह सीख जाएगा और इस तरह से है जो प्रतिक्रियाओं का एक श्रृंखला बन जाता है और इस तरह चूहा है जो सीखता है, जो उसे उस अंतिम प्रतिक्रिया तक पहुंचा देती है। ऐसी प्रतिक्रियाओं को क्रमिक चरण अथवा क्रमिक उपागम या सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है, ये जो प्रतिक्रिया है, जो श्रृंखला है, जो शेपिंग की जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहा जाता है, क्रमिक चरण अथवा क्रमिक उपागम कहा जाता है। इस तरह से अब हम यहाँ देखते हैं कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन किसे कहते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुकी है कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन का क्या मतलब है, कि जो स्टिमुलस के प्रति कंडीशनिंग की गई है उससे मिलते जुलते सारे स्टिमुलस के प्रति वही अनुक्रिया करना है, जो स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहलाता है। तो अब अगर हम यहाँ पे स्किनर के कंडीशनिंग में स्टिमुलस जनरलाइजेशन की बात करें तो हम क्या पाते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्टिमुलस जनरलाइजेशन का अर्थ यह है कि जब प्राणी का एक परिस्थिति में कोई प्रतिक्रिया सीख लेता है तो उस परिस्थिति से मिलती जुलती दूसरी परिस्थितियों में भी वही प्रतिक्रिया दोहराने लगता है। यहाँ पर भी वही बात की गई है कि जो एक परिस्थिति में वह सीख लेता है, अगर मिलती जुलती दूसरी परिस्थिति में उसे रखा जाता है तो वह है जो प्राणी वही प्रतिक्रिया दोहराता हुआ पाया जाता है। स्किनर ने अपने स्टडी में देखा कि जब चूहा ने स्किनर बॉक्स में लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया तो उसे दूसरे बॉक्स में छोड़ दिया गया जो कि पहले बॉक्स से थोड़ा भिन्न था और यहाँ भी चूहा ने अपनी पुरानी प्रतिक्रिया ही दोहराई, लेकिन भिन्नता अधिक कर देने पर उसे लीवर दबाना छोड़ दिया। अतः इसे ही स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर भी सेम वही बात की गई है स्टिमुलस जनरलाइजेशन के बारे में। और इसी तरह स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन भी इसी तरह का व्यवहार है, यह बिल्कुल ही स्टिमुलस जनरलाइजेशन के विपरीत है। तो अगर स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि प्राणी एक परिस्थिति में कोई व्यवहार करना सीखता है और जब उसे दूसरी परिस्थिति में रखा जाता है और वह परिस्थिति पहली परिस्थिति से जब बिल्कुल भिन्न होती है तो यहाँ पे क्या होता है, प्राणी पहचान जाता है कि ये जो परिस्थिति है उससे भिन्न है और वह जो सेम बिहेवियर नहीं करता पाया जाता है दूसरी परिस्थिति में, वह विभेद कर पाता है दूसरी परिस्थिति का। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वह स्टिमुलस में विभेद करना
सीख लेता है और डिस्क्रिमिनेशन करना सीख लेता है। तो इसी के कारण इसे स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कहा गया है। इसी तरह अगर हम बिलोप की बात करें, बिलोप यानी एग्जिंशन मीन्स बिलोप होता है। तो अगर हम एग्जिंशन की बात करें तो बिलोप का अर्थ भी हमने पहले क्लासिकल कंडीशनिंग में देखा था। तो क्या होता है, बिलोप का अर्थ क्या होता है, रीइंफोर्समेंट के अभाव में प्राणी जो सीखी गई रिस्पॉन्स है उसको दोहराना छोड़ देता है। अगर प्राणी को रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाए, उसे रीइंफोर्समेंट मिलता आ रहा है लेकिन अचानक उसे रीइंफोर्समेंट देना बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा कि वह उसके अभाव में है जो प्रतिक्रिया करता था, स्टिमुलस पर जो रिस्पॉन्स करता था, उसे वह करना छोड़ देता है। तो अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिलोप का अर्थ देखें तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि स्किनर के चूहे ने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीखा, लेकिन जब भोजन मिलना बंद हो गया तो कुछ समय बाद उसे भोजन क्या क्या किया, उसने लीवर दबाना छोड़ दिया। यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि जब उसे भोजन नहीं मिल रहा है तो वह क्या हो रहा है, लीवर दबाना छोड़ रहा है। इस प्रकार CS एंड UR के बीच संबंध के टूटने को एग्जेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। स्किनर के प्रयोग में लीवर सहित परिस्थिति CS और लीवर दबाना UR है। अगर स्किनर के कंडीशनिंग में बात करें तो यहाँ पे जो प्रयोग हो रहा है उसमें लीवर सहित जो परिस्थिति है वो क्या है, CS है, यानी क्लासिकल स्टूम क्या है, ये कंडीशन स्टूमुलस है। और लीवर दबाना जो है, लीवर दबाने की जो प्रतिक्रिया है वह अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर हमने बिलोप का अर्थ भी जाना कि बिलोप किसे कहते हैं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी किसे कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब क्या होता है, स्वतः पुनः प्राप्ति। इसका मतलब क्या है कि स्वतः मतलब अपने आप फिर से कोई चीज़ वापस आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग में जब क्या हो रहा है, जब स्वतः पुनः प्राप्ति हो रहा है, इसका अर्थ क्या है कि जो विलोपित प्रतिक्रिया है, जो अचानक जब वह फिर से वह घटित हो जाती है तो उसे क्या कहा गया है, उसे यहाँ पे स्वतः पुनः प्राप्ति कहा जाता है। स्किनर के प्रयोग में अगर हम देखें तो भोजन के अभाव में चूहे ने लीवर दबाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय के बाद उसने स्वतः लीवर को दबा दिया, फिर से वह अचानक है जो लीवर को दबा देता है। तो यहाँ पे क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी की घटना घटित होती है। इस तरह से यहाँ पर हमने एक एक कर ऑपरेंट कंडीशनिंग की सारी विशेषताओं के बारे में बात की और यह सारी विशेषताएं बहुत ही आसान था समझना, और आई होप ये सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ वापस आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लर्न मोर वी विल प्रोवाइड यू मोर वीडियोज़ अहेड। थैंक यू वेरी मच।